एवरीवन, आज हम बात करेंगे। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। और उसके अंदर का हमारा जो चैप्टर है वो है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट के हम लोग अब टॉपिक हमारा है कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेलिटी फॉर प्लांट साइट। हम उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव कैसे करें। और सबसे पहला जो हमारा जो लोकेलिटी आती है वो हमारी 3 टाइप की होती है। पहला है अर्बन, दूसरा है सब अर्बन और तीसरा है आपका विलेज, ग्रामीण या देहाती क्षेत्र। तो इनके हम तीनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये बारी बारी से डिस्कस करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के चुनाव के बाद जो भी हम क्षेत्र चुनाव करेंगे लगाने के लिए प्लांट को, वो उसके क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या लाभ हैं, हमारे उद्योग के ऊपर वो सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र, जहाँ की जिसके आसपास अधिकतर उद्योग पाए जाते हैं, अधिकतर उद्योग लगाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे जो प्राइमरी जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट निकल के आता है कि शहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है। आपको 24 आवर ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। आपको आने जाने के लिए जो आपका फिनिश्ड गुड्स हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, इनको ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ट्रांसपोर्ट करने में आपको सस्ती दरों पे, उचित दरों पे आपका ट्रांसपोर्ट उपलब्ध रहता है और हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। दूसरा, अच्छे बाज़ारों की उपलब्धता। शहरी क्षेत्रों के आसपास ही सारे मार्केट उपलब्ध रहते हैं। सुपर मॉल से लेकर सारी चीज़ें, आप मार्केट आपको अच्छे और बड़े शहरों के आसपास ही मिलेगी। और ये जो है किसी भी उद्योग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि जो मार्केट हैं वो आपके आसपास ही रहें। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड व अनस्किल्ड सभी प्रकार के वर्कर्स ज़रूर मिल जाते हैं आसानी से उचित दर पे। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आपको केवल और केवल अनस्किल्ड वर्कर ही बहुतायत में मिल पाएंगे, शहरी क्षेत्रों में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर भी अच्छी संख्या में मिल जाते हैं, क्योंकि कई जगहों से बाहर से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आके यहाँ पे अपने उचित रेट पे काम करने के तलाश में, रोज़गार के तलाश में गांव से निकल के यहाँ आ जाते हैं। और उसके बाद अगला है स्पेशलिस्ट व एक्सपर्ट जो है वो भी पर्सन आराम से मिल जाते हैं, जो कि उद्योगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अगला है जो भी आपके एलाइज, आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे आपके इंडस्ट्री में जो जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके यहाँ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, या कहीं बीच में आपके एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो वो भी आसपास ही मिल जाते हैं। उससे आपको ट्रांसपोर्ट पे कम खर्चा करना पड़ता है और उससे जो है आपका उद्योग के विकास में भी सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है बैंक व वित्तीय सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रहती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की अन्य सुविधाएं भी, जैसे आपके सिनेमा हो गए और बाकी जो भी लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको भी बाकी सुविधाएं जो शहरों से जुड़ी हुई हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। कोई भी सामान है, किसी चीज़ की उपलब्धता है, मार्केट से लेके हर चीज़ की चीज़ें आपको, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। और अगला है श्रमिकों तथा फोरमैन्स के लिए प्रशिक्षण योजनाएं तथा शैक्षणिक कार्यक्रम भी आसानी से हो जाता है। और नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन तथा अग्निशमन केंद्र भी सुलभ होते हैं, और बिजली व पानी की उपलब्धता भी आसानी से बनी रहती है। तो ये सारे जो 10 पॉइंट्स थे, ये आपके कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों के लाभ हैं, और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। इन्हीं बेसिस पे आप शहरी क्षेत्रों का चुनाव ज़्यादातर किया जाता है। अब शहरी क्षेत्रों की हानियाँ क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी बात करते हैं। जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आता है कि जो आपकी भूमि होती है उसकी उपलब्धता कम रहती है। और भूमि की उपलब्धता कहीं ना कहीं वर्तमान में और आगे चल के फ्यूचर में, जब आपको इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, जब आप अपने पीक पे जो आप टारगेट सेट किए होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, एक लिमिट के बाद आपको इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना ही पड़ता है। तो आप तुरंत एक डे में या 1 मंथ में या 1 वीक में अपनी इंडस्ट्री को कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको जब आप उस एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहाँ भूमि सीमित उपलब्ध है, आपको उसको लीज पे लेने पे या फिर क्रय करने में बहुत अधिक पैसा या बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
और जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लम का इशू रहता है। सेकंड है भूमि की कीमत व किराया। जिस रेट पे आपको ग्रामीण क्षेत्र में भूमि मिल जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा रेट पे आपको शहरी क्षेत्र में भूमि मिलती है। जिसके पीछे क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पे भूमि के खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, और ज़्यादातर जो भूमि होती है वो प्लाटिंग या फिर आवास के पर्पज़ से बना ले ली जाती है, एक्वायर की जाती है। तो उद्योग धंधों के लिए काफ़ी रेट अधिक पड़ता है। और अगर किराया या कीमत भूमि की अधिक होती है तो कहीं ना कहीं इससे जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है और ओवरऑल जो कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। इससे थोड़ी सी उद्योग धंधों को लगाने में पूंजी ज़्यादा लगती है और बाकी परेशानियां और आती हैं। तीसरा जो सबसे पॉइंट आता है वो है कि एक्सपेंड जो होता है, एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम्स रहती है। और उसके बाद अगला है जो कर की दरें भी अधिक होती हैं। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं। और अन्य प्रतिबंध जैसे इन्वामेंट्स के हैं, और बहुत सारे प्रतिबंध भी अधिक रहते हैं। और श्रमिकों को वेतन भी अधिक देना पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की जो हानियाँ हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमारे शहरी क्षेत्रों को कवर करते हैं। थैंक यू।